श्रीमन नारायण नारायण करते हैं नारद जी महाराज। उन नारद जी ने कहा हम दासी पुत्र थे, अब कहाँ हो गए ब्रह्मा पुत्र। नारद जी भगवान के मन है, चाहे जो कोई पुराण पढ़ो या सुनो, यहाँ तक अगर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा भी आप सुनेंगे तो वह नारद जी मिलेंगे आपको। तो ऐसे नारद जी ने 4 श्लोक व्यास जी को सुनाए और व्यास जी ने उन्हीं श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोक तैयार कर दिए। श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं, 5,76,400 अक्षर हैं भागवत में। तो ऐसे ये श्रीमद् भागवत है। नारद जी महाराज ने फिर जो 4 श्लोक दिए, व्यास जी ने इतने विस्तार से वो भागवत तैयार करी और वही भागवत फिर श्री सुखदेव जी को पढ़ाई। यद्यपि श्री सुखदेव जी चले गए थे, व्यास जी ने भागवत लिखी, मन में विचार किया कि हम बूढ़े आदमी इस भागवत का प्रचार कैसे होगा। तो भोले बाबा से विनती की कि क्या ये मेहनत हमारी व्यर्थ चली जाएगी। तो शंकर भगवान ने कहा तुम ज्यादा नहीं 2 श्लोक अपने पुत्र को सुनाओ। व्यास जी के कई शिष्य थे, उनका नाम था पैल, वैशंपायन, सुमंत, जैमिनी, ये सब शिष्य थे व्यास जी के। इनको 2 श्लोक सुनाने के लिए आज्ञा दी। जहां श्री सुखदेव जी थे वहीं पर व्यास जी के शिष्यों ने जाकर पहले 1 श्लोक सुनाया। अब वो श्लोक जो सुनाया, क्या सुनाया कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। बरहा पीडम माने जिनके सिर पर मोर का पंख लगा हुआ है। नटवर वपुः माने जिनका ठमकीला सा शरीर है, जिनके कानों पर कनेर पुष्प रखे हुए हैं, गले में वैजयंती माला पड़ी है, जिनके अधरों पर बांसुरी सुशोभित हो रही है, ऐसे गोप ग्वाल बालों से घिरे हुए भगवान श्याम सुंदर की झांकी तो दर्शनीय ही है। तो ऐसे भगवान श्याम सुंदर की झांकी तो देखते ही बनती है। पहला श्लोक जो ही सुना, श्री सुखदेव जी की समाधि खुल गई और उन्होंने कहा अभी जो आप लोगों ने हमारे कानों को अमृत पान कराया है, जरा फिर सुनाओ क्या कहा। तो दोबारा वही श्लोक सुनाया, फिर कहा और सुनाओ। तो फिर दूसरा श्लोक सुनाया कि अहो बकी यम स्तन कालकूटम जिघांशया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचितां ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। बकी माने बकासुर की बहन, जिसका नाम था पूतना। जो पूतना है कैसी, साध्वी नहीं है, असाध्वी यानी दुष्टा है। पयोधरों में विष लगाए के आई थी। अब विष कौन सा लगाए के आई थी? कालकूट।
कालकूट विष का मतलब है जहिमा कईयव तरीका को जहर कूट के मिलाओ गो हो वही को नाम कालकूट। यानी कोई तरीका से बचे की गुंजाइश न होए, वही कालकूट विष का लेपन पूतना अपने पयोधरों में करके आई थी। लेकिन भगवान ने उसको भी ऐसी सदगति दी जो दूध पिलाने वाली यशोदा को नहीं मिली, वो विष पिलाने वाली पूतना को दे दी भगवान ने। तो ऐसे भगवान की शरण में चलना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा और सुनाओ। तब चेलों ने कहा जो दो श्लोक मालूम थे वही सुनाई दिए, अब हमें मालूम नहीं है, वो आज्ञा भी नहीं है। अगर आपकी ज्यादा इच्छा है सुनने की तो आप हमारे पूज्य गुरुदेव के पास चलो, ऐसे 18,000 श्लोक उनके पास तैयार। तब श्री सुखदेव जी आए और पिता पुत्र का मिलन हुआ और उन्होंने फिर भागवत सुनाई। श्री सुखदेव जी को पढ़ाई व्यास जी ने भागवत, और वही भागवत फिर श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब ये परीक्षित जी कौन है? ये परीक्षित जी जब महाभारत का युद्ध हुआ, यदा मृधे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जब धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की दोनों जांघें भीम की गदा से तोड़ दी गई। अगर विचार किया जाए तो महाभारत के युद्ध का निर्णय तो युद्ध होने के पहले ही हो गया था। आप कहेंगे युद्ध के पहले कैसे निर्णय हो गया था? जब भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने दोनों गए, उधर पांडवों की ओर से अर्जुन गया और कौरवों की ओर से दुर्योधन। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये दोनों हमारे पास आ रहे हैं और भगवान बड़े कौतुकी हैं। नारद बाबा अगर कौतुकी नगर में पहुंच गए तो भगवान कौतुक देखे क्यों कौतुक करे कि इच्छा मन में ले आए। और जब नारद जी ने विनय की तो कौन वाले भगवान प्रकट भय? बहुविधि विनय कीन तेहि काला, बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रकट हो गए। तो भगवान ने भी क्या किया, जब दोनों चल दिए भगवान के द्वार पर पहुंच गए, भगवान ने अपने पलंग के एक सिरहाने डलवाई दी कुर्सी, और अपने चरणों की ओर भगवान ने एक चटाई बिछवाई दी, और खुद अपने आप पीतांबर ओढ़ के झूठ मूठ सोए गए। दुर्योधन आया तो दुर्योधन ने इधर उधर निगाह डाली, तब तक निगाह पड़ गई कि ये तो सोए रहे हैं, अब हम बैठे कहां बैठे। तब तक कुर्सी पड़ी थी, वह कुर्सी पर निगाह पड़ गई तो कहने लगा मन ही मन कि लगता है कन्हैया को हमारे आगमन की सूचना पहले से होगी, थके होंगे इसलिए सो गए, चलो हम बैठ जाते हैं अपने आप सीट पर। तो कुर्सी पर बैठ गया
अर्जुन आया, अर्जुन भगवान के चरणों की ओर जो जमीन में चटैया बिछी थी उस पर अर्जुन बैठ गया। भगवान जागे तो जैसे झूठ मूठ सोए थे वैसे ही झूठ मूठ जागे। तो सामने निगाह पड़ी तो सामने अर्जुन दिखाई पड़ा। अर्जुन ने अभिवादन किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। दुर्योधन ने कहा, कन्हैया पहले हम आए हैं। भगवान ने दुर्योधन की ओर भी देखा, लेकिन देखने में एक अंतर हो गया। क्या अंतर हो गया कि भगवान की निगाह तो दोनों पर पड़ी, लेकिन अर्जुन पर निगाह पड़ी तो भगवान की सीधी निगाह पड़ी, और दुर्योधन पर जब भगवान की निगाह पड़ी तो टेढ़ी हुई गई। और जहीं पर भगवान की निगाह टेढ़ी हुई गई है उसका सत्यानाश कौन रोक सकता है? उसका तो पतन होना ही होना है। यही ले युद्ध के पहले ये फैसला हो गया था कि कौन जीतेगा। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो भैया दुर्योधन की दोनों जांघें टूट गई, दुर्योधन धराशायी हो गया। दुर्योधन के शरीर में कौए गीध चंच प्रहार करके कहीं नसें खींच ले जाते, कहीं रक्त खींच करके ले जाते थे। बड़ी दुर्दशा हो गई थी। दुनिया के सारे ही बंधन, तृष्णा के सारे ही बंधन आज अचानक तोड़ चला। तिल भर भूमि न देने वाला सारी दुनिया छोड़ चला। जिसने श्री कृष्ण को भी जवाब दे दिया था कि सूच्यग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे कन्हैया, हम सुई की नोक के बराबर धरती पांडवों को नहीं देंगे। लेकिन उस दुर्योधन की ये दुर्दशा हो गई, कुछ नहीं कर पा रहा है, असहाय पड़ा हुआ है। उस समय दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा मिलने के लिए पहुंचा और कहने लगा, मित्र, जिन पांडवों ने ये आपकी दुर्गति की है, अगर आप हमें आज्ञा दें तो मैं उन पांडवों को जीवित नहीं रहने दूंगा। दुर्योधन ने कहा, तुम उन पांडवों को मिटाने की बात कर रहे हो जिनको मिटाते मिटाते हम सब मिट गए, लेकिन उन 5 पर आंच नहीं आई, क्योंकि उन पर साक्षात श्री कृष्ण की कृपा है और जिसके रक्षक हैं भगवान, उसे कोई मार नहीं सकता। प्रभु जगन्नाथ का भक्त जगत में हार नहीं सकता। नाथ दीन दयाल रघुराई, बाघव सन्मुख गए न खाई। अगर भगवान की कृपा है तो आप सिंह के सामने भी पहुंच करके सुरक्षित बच जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, पांडवों पर श्री कृष्ण की कृपा है, इसलिए उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अश्वत्थामा ने कहा, मैं पांडवों को जीवित नहीं छोड़ूंगा, अगर आप आज्ञा दें तो। दुर्योधन ने कहा, हम 100 भाई जिनके मिटाने के लिए लगे रहे, गुरुदेव द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, महारथी कर्ण जैसे योद्धा लगे रहे, लेकिन वे 5 नहीं मिटे, मिटाने वाले सब मिट गए। अश्वत्थामा ने कहा, श्री कृष्ण भी उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। दुर्योधन ने कहा, यदि तुम में इतना साहस है तो हम तुम्हें अनुमति देते हैं। और अश्वत्थामा के मस्तक में दुर्योधन ने अपने रक्त से तिलक लगा दिया और अपना मुकुट दे दिया। कहा, आज से हमारी ओर से, कौरवों की ओर से तुम ही सेनापति हो, तुम
तुम सेनापति और सेना के रूप में तुम्हारे साथ 2 जने। कौन कौन? कृतवर्मा और कृपाचार्य। अब 2 लोग, सेनापति अकेला अश्वत्थामा और कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये सेना उसकी। चल दिए तीनों। लेकिन अश्वत्थामा जानता था कि पांडवों को मारना कोई खेल नहीं है। मन में विचार करने लगा, क्या करूं? महाभारत में तो लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में अश्वत्थामा छिपा हुआ था। उसने एक घटना देखी कि कौवा और उल्लू का परिवार देखा। तो कौवा जो था, तो वो कौवा को दिन में दिखाई देता है, रात में नहीं दिखाई देता, और उल्लू को रात में दिखाई देता है, दिन में नहीं दिखाई देता। तो कौवा ने क्या किया? उल्लू के परिवार को नष्ट कर दिया, बच्चे खा लिए। अब जब कौवा को रात में नहीं दिखाई दे रहा था, तो उल्लू ने रात में कौवा के बच्चे खा लिए। अश्वत्थामा ने ये देखा, ये देख करके उसने भी मन में विचार किया कि मैं भी पांडवों का वध सोते समय करूंगा। लेकिन दिव्य अस्त्र भी प्राप्त कर लूं, इसलिए उसने शंकर भगवान से विनती की। शंकर भगवान कहने लगे कि वरम ब्रूहि, वरम ब्रूहि। तो अश्वत्थामा ने वरदान मांगा कि आप हमको ऐसी शक्ति दो, ऐसा आशीर्वाद दो, हम जिसको चाहें उसको मार सकें। शंकर भगवान ने कहा, ये क्रोधी व्यक्ति है, ये तो पता नहीं कब किस पर नाराज हो जाए, किसको मार डालेगा। इसलिए शंकर भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब तुमने तपस्या की है, तो हम तुम्हें 24 घंटे के लिए वरदान दे रहे हैं कि तुम जिसे चाहोगे उसे मार सकोगे। ले जाओ ये अस्त्र। लेकिन ये अस्त्र लाइफ टाइम के लिए नहीं है, इसकी वैलिडिटी केवल 24 आवर्स के लिए है। अश्वत्थामा चल दिया वो अस्त्र लेकर। पांडव लोग इधर सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों से कहने लगे, जिस दिन विजय श्री मिले उस दिन घर में नहीं सोना चाहिए। तो भगवान लिवाए ले गए, बोले कहीं तीर्थ में आराम करो। तो वहां ओघवती नदी थी, कहीं जहां कोई तीर्थ न होए तो वह एक तीर्थ मान लो जो नजदीक होए। तो भैया वहां लिवाए ले गए। पांडव पांचों चल दिए। उनके 5 पुत्र भी थे। द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, श्रुतसेन, श्रुतसोम, श्रुतकर्मा और शतानीक। उनसे कहा तुम चलो। लेकिन नौजवान थे ठहरे वो कहने लगे, देखो कैसी बढ़िया नींद आ रही थी, हमें जगा दिया। दूसरा बोला, इन बुढ़ों का तो दिमाग खराब है, इनको खुद तो नींद आती नहीं है और ये दूसरों का भी सोना हराम किए रहे थे। पांचों ने मना कर दिया। श्री कृष्ण जी पांडवों को लेकर के तो चले गए और ये 5 नवयुवक अपनी शैया छोड़ के अपने पिताजी की शैया पर लेट गए जाकर। अब ये कहो, जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय। अब अगर वहां रहते तो शायद कुछ बच सकते थे। अब वहां उनकी मौत ही उनको लिवाई ले गई। अश्वत्थामा अंधेरे में आया। गेट पर 2 लोग खड़े हैं, कृतवर्मा और कृपाचार्य। कोई बाहर भागे तो उसको तुम मार डालना, और भीतर जाए कि हम मार डालेंगे। तो द्रौपदी जी के भाई वो मारे गए, और वहां ऐसे और भी जो बचे खुचे पांडव पक्ष में थे वो लोग मारे गए। अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंच गया। पांडवों की शैया का स्पर्श किया। उसने सोचा पांडवों की शैया पर तो पांडव ही सोए होंगे।
उसने पांचों के सिर काट दिए और सिर लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा और कहने लगा पांडवों का वध हो गया। अश्वत्थामा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्या प्रमाण है? अश्वत्थामा ने वो पांचों सिर दिखा दिए। दुर्योधन को भी भरोसा हो गया कि पांडव वध हो गया। लेकिन अब पांडव वध जब हो गया है तो जिस भीम ने मेरी ये हालत की है उस भीम का सिर तो दबा करके फोड़ी ले, चकनाचूर करिए डाले, कम से कम जिंदा नहीं सिर फोड़ पाए, मरने के बाद ही सही। लेकिन दुर्योधन ने जब वो सिर दबाया तो सिर दबाते ही फूट गया। दुर्योधन ने कहा इतना कोमल सिर भीम का नहीं हो सकता। जिस भीम पर मैंने गदा चलाई है और दुर्योधन ने भीम से ही मेरा बैर होगा, भीम से ही मेरी मृत्यु होगी, ये उसे पहले ही पता था। इसलिए दुर्योधन ने अपने यहां एक भीम की लोहे की, अंग्रेजी में कहते स्टेचू, प्रतिमा, उसने लोहे की प्रतिमा खड़ी कर रखी थी। और जब दुर्योधन कहीं घर से जाता था तो जाने से पहले गदा लेके वही लोहे की मूर्ति पर पूरी कसरत करता था और फिर जाता था। और जब घर लौट के आता था तो नाश्ता पानी जलपान भोजन कुछ नहीं, पहले गदा लेके वह मूर्ति पर जुटता था। और वही ने एक दो दिन नहीं 13 साल ऐसा किया था। अब जरा कल्पना करो कितनी तैयारी की होगी उसने। दुर्योधन ने कहा जिस भीम के लिए मैंने इतनी तैयारी की थी और फिर भी उस भीम ने मेरी हालत बिगाड़ दी, ऐसा कर दिया, मृत्यु के घाट पर हमें खड़ा कर दिया ले जाकर, और उस भीम का सिर इतना कोमल हाथ से दबाने पर फूट जाए। लगता है तुमने भीम को नहीं, भीम के पुत्र को मारा है। ये पांडव वध नहीं, तुमने पांडव पुत्रों को मार दिया। मेरा बैर पांडवों से था, पांडव पुत्रों से नहीं। तुमने तो पांडव वंश ही नष्ट कर दिया। चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। और कहते हैं दुर्योधन को उसी समय पहले पांडव वध जान करके प्रसन्नता हुई और पांडव वंश नष्ट होने का दुख हुआ। इसी हर्ष शोक में ही प्राण पखेरु उड़ गए। अश्वत्थामा जंगल में जाकर छिप गया। लेकिन पापी सर्वत्रम आशंकति। इधर द्रौपदी जी के वे पुत्र जिनके सिर कटे हुए हैं, मालूम हुआ, देखा जाकर के माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्वाष्प कलाकुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी रोने लगी। भगवान श्री कृष्ण जी ने सांत्वना दी। द्रौपदी जी ने पूछा कन्हैया ये बताओ मेरे पुत्र क्यों मारे गए, इनका क्या अपराध था? भगवान कहने लगे इनका अपराध ये था, इन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने जो बात तुम्हारे पतियों से कही थी वही बात मैंने तुम्हारे पुत्रों से कही थी। अगर तुम्हारे पतियों ने भी मेरी बात न मानी होती तो वही हाल इनका भी होता। लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी, मुझ पर भरोसा है, इसलिए वे सुरक्षित हैं।
और हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हमको भगवान पर भरोसा नहीं होता। एक संत कहते हैं भरोसा ही भजन है। हम सेविंग के लिए नाई की दुकान पर बैठते हैं, वो चाहे हमारा परिचित हो या अपरिचित हो, कहीं भी गए हैं, बैठ जाते हैं आराम से कुर्सी पर। वो कहता है बाबूजी गर्दन पीछे टेकनी पर टेक लीजिए, हम गर्दन उस पर भी रख देते। पैना अस्तुरा निकाल के वो सेविंग करते करते यहां तक ले जाता है, अगर तनिक दबाए दे तो गोविंदाय नमो नमः। एक बार एक आदमी बहुत परेशान करता था, अब उसको कैसे मारा जाए, कोई मौका नहीं मिलता था। तो नाई जो जाता था उसकी दाढ़ी बनाने, बाल वाल काटने, नाई को सेट किया कि तुम उनका मर्डर कर दो। नाई तैयार हो गया, रुपया लिए और उसने नाक में उनके कैंची ठूस दी, मर गए वे। मुकदमा चला, नाई को अदालत में पेश किया गया। जज ने सजा सुनानी चाहिए, कहा तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? नाई ने कहा हुजूर हम नाई हैं, हमसे इन्होंने कहा नाक का बाल काट दो और हम नाक का बाल कैंची से काटने लगे, इन्हें छींक आ गई और कैंची अपने आप घुस गई इनके नथुना। हम क्या करें, हम तो नाक का बाल काट रहे थे। मुकदमा साफ छूट गया, नौवा के एक दिन की सजा नहीं भई। तो भैया ऐसे ही तो वो अपराध मुक्त हो गया। तो हम उस पर तो भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हमें भगवान पर भरोसा नहीं होता। श्री कृष्ण जी ने कहा तुम्हारे पुत्रों को मेरी बात पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए ये मारे गए। द्रौपदी जी ने कहा ऐसे नालायक बेटे मारे गए तो फिर मुझे कोई दुख नहीं है जब आपकी बात नहीं मानी। लेकिन ये बातें जो हुई तो ये श्री कृष्ण जी की और द्रौपदी जी की मन में ही हुई। अर्जुन बगल में खड़े रहे, वो नहीं जान पाए क्या बात हो रही है। अर्जुन ने द्रौपदी जी से कहा प्रिय, जिसने बालकों की हत्या की है हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। श्री कृष्ण और अर्जुन चल दिए उस हत्यारे का पता लगाने के लिए। ज्यों ही देखा अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण अर्जुन को आते हुए, वो जान गया ये मुझे मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उसने तत्काल ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन ने भगवान से विनती की किमिदं स्वित्कुतो वेद देव देव न वेद में हम सर्वतो मुख मायाति तेजः परम दारुणम। अर्जुन ने कहा किम इदम, ये आग की लपटें कहां से आ रही हैं हम नहीं जानते, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए हम ये भी नहीं जानते। भगवान ने कहा यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है, अब अगर ये चाहे भी तो लौटा नहीं सकता, क्योंकि ये विद्या में अधूरा है। गुरुदेव द्रोणाचार्य ने ही पांडवों को विद्या सिखाई थी, कौरवों को विद्या सिखाई थी, और गुरुदेव द्रोणाचार्य का तो ये पुत्र ही था, फिर विद्या में अधूरा क्यों रह गया? क्योंकि जब गुरुदेव अपने पुत्र को पढ़ाते थे तो ये सोचता था कि पढ़ाने वाले तो हमारे बाप ही हैं, आज नहीं हम कल पढ़ लेंगे, और पिताजी हमें पढ़ाए बगैर मानेंगे ही नहीं। तो ऐसे का ये पढ़ाएंगे जरूर हमें, और आज नहीं पढ़ पाए तो कल ही पढ़ लेंगे। अब अंग्रेजी में कहावत है कि टुमारो विल नेवर कम, कल कभी होता ही नहीं है। कल कल करते पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन कल नहीं हो पाता। बलवान विद्यावान
धनवान हूँ अनेक, मन की तरंग ले ले माटी में मिलाएंगे। ऐसी करो वैसी करो, जैसी तैसी सब करो, सब कर ले हो यह सोचत सिराएगे। बिंदु शुभ करनी करो तो कर डारोवेगी, जाने कौन अंतिम दिवस नंग जाएंगे। पाएंगे सुकीरति सुकाल के करैया, और काल के करैया काल गाल में समाएंगे। पता नहीं कब कल हो जाएगा, तो इसलिए पल का भरोसा नहीं है तो कल का भरोसा क्या करें। तो भैया ऐसे अश्वत्थामा अधूरा इसीलिए रह गया क्योंकि वो कल पर हर बात छोड़ता रहा। और आलसी आदमी यही कहता है आज करे सो काल ही कर, और काल ही करे सो परसों। इतनी जल्दी कौन पड़ी है, अभी पड़े हैं बरसों। अभी तो बहुत समय है। हमारे मोहल्ले में एक कथा कराने के लिए व्यवस्था सोच रहे थे, तो लोगों ने कहा अरे कथा कराओ। तो उन्होंने कहा कथा क्या करावें, यहाँ एक बरामदा कमरा और बनवाए दें हम। भोरे जाए कि सीमेंट सरिया मौरंग के पैसा जमा कर आए, और रातियम गोविंदाय नमो नमः हो गए। तो भैया कहने का मतलब पता नहीं कौन सा जीवन का क्षण अंतिम क्षण हो जाएगा। तो ऐसे अश्वत्थामा अधूरा रह गया। भगवान ने कहा ये चलाना तो जानता है ब्रह्मास्त्र, लेकिन लौटाना नहीं जानता, इसलिए अब तुम ही लौटा लो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही उस ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया और अश्वत्थामा को पकड़ करके बांध लिया, खींच करके ले चले। व्यास जी लिखते हैं बबंधा वर्ष ताम्राक्षा पशुम रसनया यथा। जैसे कोई रस्सी से पशु खरीद कर नखासा से लाता है, वैसे अश्वत्थामा को बांध करके ले चले। आंखें उसकी कैसी हुई गई, ताम्राक्षा, यानी आंखें लाल लाल हो गई। द्रौपदी के सामने लाया गया। अब जरा विचार करें, द्रौपदी जी का हृदय कितना महान है। जिस महतारी के 5 पुत्र मारे गए हैं और 5 पुत्रों को मारने वाला बांध करके लाकर सामने खड़ा किया गया है, लेकिन द्रौपदी जी उसे प्रणाम कर रही हैं। निरीक्ष कृष्णा पकृतम गुरो सुतम वाम स्वभावा कृपया ननाम च। द्रौपदी जी से किसी ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रही हो? इसने तो तुम्हारे बच्चों की हत्या की है। द्रौपदी जी ने कहा मैं हत्यारा समझकर नहीं प्रणाम कर रही हूं, मैं गुरु पुत्र समझ करके प्रणाम कर रही हूं। क्योंकि गुरुदेव नहीं रहे हैं, ये गुरु जी का पुत्र है और आत्मा वही जायते पुत्र है। माता पिता की आत्मा एक पुत्र के रूप में होती है, इसलिए हमको इसमें नारायण। तो कहा हमको इसमें गुरु जी के ही दर्शन हो रहे हैं। अर्जुन ने कहा बताओ क्या सजा दूं? द्रौपदी जी कहती हैं उवाच चासहन्त्यस्य बंधनानयनं सती
मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी जी ने कहा ये गुरु पुत्र है। जिन गुरु जी से तुमने विद्या पढ़ी है, क्या उन गुरु जी के पुत्र की हत्या करोगे? क्या इसमें गुरु की आत्मा प्रसन्न हो जाएगी? बेचारे गुरुदेव तो नहीं ही रहे हैं। गुरु पत्नी माता गौतमी वैधव्य जीवन व्यतीत कर रही है। बेचारी विधवा तो हो ही गई है, एक पुत्र के सहारे जीवन बिताने को मजबूर है। अगर पुत्र को भी मार दोगे तो वो विधवा होने के साथ साथ अनाथिनी भी हो जाएगी, फिर उसे कोई सहारा नहीं रहेगा। और इस पुत्र को मार देने से मेरे पुत्र जिंदा तो नहीं हो जाएंगे? पुत्र शोक क्या होता है ये मैं भली भांति समझ रही हूं। मुझसे ज्यादा कौन समझेगा? इसलिए मत मारो इसे। ये गुरु पुत्र है और गुरु ऐसा स्थान है जो कभी मरता नहीं। हम गुरु जी की वंदना करते हैं तो क्या कहते हैं? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब वो साक्षात परब्रह्म है तो वो मरने वाले कैसे हो गए? हम तो एक जगह कथा कहने गए, एक माता जी आई, बोली पंडित जी हमें गुरुमंत्र दे दो। हमने कहा गुरुमंत्र अम्मा कोई साधु महात्मा से ले, जैसे गृहस्थ तुम हो वैसे हम हैं, जैसे लड़का बच्चा परिवार तुम्हारे है वैसे ही हमारे हैं। भगवान भजन करो, जब पैसा दाम बन पावे तो कथा सुने हो, बस और क्या बताइए। तो वो कहने लगी नहीं हमें गुरुमंत्र दे दो। हमने मना कर दिया। फिर तीसरी बार फिर उसने हमसे कहा पंडित जी दे दो गुरुमंत्र। हमने कहा अम्मा गुरुमंत्र हम नहीं दे पाएंगे। तो वह हमसे नाराज हो गई, कहे लगी हमें ऐसी वैसी मत समझना, हम 3 गुरु कह चुकी हैं। हमने कहा अम्मा जब 3 गुरु कह चुकी हो फिर हमसे काहे कह रही हो गुरुमंत्र दे दो? क्या उन गुरुओं की शिक्षा से तुम्हारा भला नहीं हुआ? तो कहे लगी हमने पहलो गुरु करो। वो गुरु साल भरे बाद हम मिले गई, पता लगो 2 दिन पहले गोविंदाय नमो नमः हो गए, मर गए। हमने कहा फिर कहे लगी जब वो एक गुरु मर गए तो हम बगैर गुरु के तो रह नहीं सकती थी। हमने होने दूसरे गुरु जी से गुरु मंत्र ले लिया। हमने कहा उन गुरु जी को क्या हुआ? कहा वही गुरु जी तो साल भर का वही तो 6 महीना में जय सीताराम हो गए, 6 महीना बाद मर गए। हमने कहा फिर कहे लगी फिर हमने तीसरो गुरु कह लो। तीसरे गुरु का क्या हुआ? कहे लगी वही तो 3 महीना बाद गोविंदाय नमो नमः, 3 महीना बाद मर गए। हमने कहा अम्मा तब तो तुम बड़ी खतरनाक चेलिन हो। गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र जपना चाहिए और तुम गुरु मंत्र जपे के बजाय तुम गुरु के जप देती हो। तो चौथो नंबर का घर को लगाउनहारी हो। तब कहे लगी तुम तनी हट्टा कट्टा मालूम पड़े। हमने यही ले सोचा कि 4-6 वर्ष तक यह गुरु चलिए जाए है, फिर आगे देखो जाए है। हम कही अम्मा हम यह ले पहले हाथ जोड़ के सरेंडर कह रहे हैं कि हम यही चक्कर अपना ही पड़ी थे। भगवान कथा सुनाओ यह कल्याण है और हमको भी इसी में आनंद है। द्रौपदी जी ने कहा इसे छोड़ दो मत मारो, लेकिन भीम ने कहा इसने सोते हुए बच्चों की हत्या की है, इसका तो वध होना ही चाहिए। अब भीम चाहते हैं यह मारा जाए और द्रौपदी चाहती है यह न मारा जाए। भगवान ने अर्जुन की ओर देखा और अर्जुन से कहा तुम अब ऐसा करो कुछ जहते दोनों के मन की हुई जाए।
यानी यो मरियो जाए और जिंदा रहा। तो भैया ऐसी बात जब कही तो अर्जुन ने श्रीमद् भगवत गीता सुनी है, भगवान के चेला है। तो ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड क्या है, तो महाभारत में बताया गया है कि ब्राह्मणा नाम तु वाग्दंडम, ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड क्या है, वाणी से अपमान करना। और वैसे बताया गया है कि ब्राह्मण का दान में मिला हुआ धन छीन लेना और किसी ब्राह्मण के जबरिया दाढ़ी बाल बनवाए देना, मुड़ाए देना, सिर मुड़ाए देना, यह सब ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड के बराबर है। वाग्दंडम तु ब्राह्मणानाम और क्षत्रियाणाम तु भुजार्पणम, और क्षत्रिय के लिए मृत्यु दंड क्या है, उसको भोजन और कपड़ा दे के घर को काम कराओ जाए, यह वही के लिए मृत्यु दंड है। और वैश्यानाम अर्थदंडम, वैश्य से अर्थ उसके लिए मृत्यु दंड क्या है, वैसे जुर्माना के रूप में ज्यादा से ज्यादा पैसा लिया जाना। और चतुर्थो दंड नारहति, और अन्य जातियों के लिए मृत्यु दंड क्या है, उसमें जैसा काम करने की क्षमता हो उसको भोजन कपड़ा दे के काम कराया जाए, बस यह वही के लिए मृत्यु दंड है, प्राण लेने के लिए नहीं कहा गया। अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ दिया, अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल ली चीर करके अर्जुन ने। भगवान श्री कृष्ण ने भी अश्वत्थामा को शाप दे दिया कि तुम्हारे मस्तक में जो घाव हो गया है ये 3000 साल तक नहीं भरेगा, इसमें दुर्गंधी आती रहेगी और तुम दुनिया में भटकते फिरोगे, लेकिन न तुम किसी को देख पाओगे न तुमको कोई देख पाएगा। अश्वत्थामा ने कहा मैंने बहुत पाप किया है, लेकिन अब इतना करो कि अब हम और किसी को देखना भी नहीं चाहते और न हम अपने को दिखाना चाहते हैं। जब महात्मा वाल्मीकि, महात्मा व्यास जी ऐसे लोगों से हम मिलना चाहें तो उनसे मिल सकें। ऐसे भैया भगवान ने कह दिया जाओ ये हो जाएगा, और वो अश्वत्थामा आज भी जीवित है। तो ये 8 लोग जीवित हैं, अमर हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपः परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः सप्तैतानि स्मरे नित्यं मार्कण्डेयं तथाष्टमम् प्रातरुत्थाय स्मरेत शतवर्षाणि जीवति। तो इस प्रकार से 100 वर्ष से भी अधिक उम्र उसकी हो जाया करती है। तो यो अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, लेकिन अश्वत्थामा ने कहा मैं पांडवों का वंश चलने नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा पांडवों के वंश को कोई नष्ट नहीं कर सकता। अब इधर अश्वत्थामा चला जा रहा था, उधर भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों को लेकर के गंगा जी के तट पर गए और स्नान आदि किया और मृत स्वजनों के लिए जलांजलि तर्पण आदि दिलवाई, ऋषियों के द्वारा उपदेश दिलवाया। और उसके बाद फिर भैया भगवान की कृपा से पांडवों के बड़े बड़े यज्ञ संपन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हुए, इतने में अश्वत्थामा को मौका मिल गया। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी है जिनका नाम है उत्तरा, उन उत्तरा देवी के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए उसने फिर से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा देवी का गर्भ कट कट कर गिरने लगा, रक्त की धारा बहने लगी। उत्तरा देवी भगवान से विनती करती है पाहि पाहि महायोगिन देव
जगत पते नान्यम तदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा देवी ने भगवान से विनती की, हे गोविंद, मैं तो उसी दिन मर जाना चाहती थी। उत्तरा देवी जब अभिमन्यु 15.5 वर्ष के थे तब उत्तरा देवी का विवाह अभिमन्यु के साथ हुआ था। मात्र 6 महीने हुए हैं। गुरुदेव द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और अर्जुन को उस दिन छल करके अलग संसप्तकों के पास ले जाया गया और तब यहां खबर भेजी गई कि चक्रव्यूह भेदन के लिए तैयार है, आप आवे। लेकिन अब अर्जुन के सिवाय कोई जानता नहीं है व्यूह भेदन करना। अभिमन्यु ने कहा, हमने 6 द्वार तोड़ने की विद्या तो सीखी है, मां को सुनाई थी पिताजी ने, लेकिन 7वां द्वार तोड़ने की विद्या मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरी मां को नींद आ गई और पिताजी ने कथा वहीं पर बंद कर दी। जरा विचार करें, नहीं समझ पाई कि मेरे नींद लेने से कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा। सुभद्रा ये नहीं समझ पाई। अभिमन्यु ने कहा, मैं व्यूह भेदन 6 द्वार तोड़ सकता हूं। भैया 6 द्वार तोड़ने की बात जब अभिमन्यु ने कही, भीम ने कहा 7वां द्वार तो मैं गदा से तोड़ दूंगा। महाराज युधिष्ठिर भीम वो अभिमन्यु के साथ चले और अभिमन्यु वो आगे बढ़ता गया। आज बड़े बड़े योद्धा पितामह भीष्म, महारथी कर्ण जैसे लोग उसकी सराहना कर रहे थे, वाकई में वीर हो तो ऐसा हो। 6 द्वार तो तोड़ करके आगे बढ़ता गया, 6 द्वार तोड़ दिए, लेकिन भीम तो अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए। 7वें द्वार पर पहुंच गया, लेकिन 7वें द्वार को तोड़ने की बात उसे मालूम नहीं थी, जबकि 7वां द्वार अगर एक लात मार देता तो वो दरवाजा खुल जाता, पार हो जाता अभिमन्यु, लेकिन बात मालूम नहीं थी, इसलिए ऐसा हो गया। वही 7वें द्वार पर ही दुर्योधन ने कहा, अगर इस बालक से हार गए हम तो हम लोगों के लिए डूब मरने वाली बात होगी कि इतने बड़े योद्धा और एक बच्चे से हार गए 16 साल के। इसलिए सारे नियम तोड़ करके इसका वध कर दो। और सबों ने एक साथ आक्रमण कर दिया, लेकिन उस वीर ने पराक्रम का परिचय देते हुए उन वीरों के छक्के छुड़ा दिए। धनुष तोड़ दिया गया, रथ तोड़ दिया गया, रथ का पहिया लेकर मारने दौड़ पड़ा वो नौजवान। वीरों के मुख से निकल गया, धन्य है तेरी महतारी और धन्य है तेरा पिता। लेकिन सबों ने एक साथ वार किया और वह नौयुवक वीर सदा सदा के लिए काल के गाल में चला गया। वो नवविवाहिता उत्तरा देवी बैठी थी, सज धज करके श्रृंगार करके प्रतीक्षा कर रही थी, मेरे प्रियतम आ रहे होंगे। लेकिन किसी ने कहा, उत्तरे तू जिसकी प्रतीक्षा कर रही है वो अब नहीं आएगा, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसका प्राणांत हो चुका है। उत्तरा मूर्छित होकर के गिर पड़ी। उत्तरा देवी ने रोते हुए बिलखते हुए कहा, क्या बताऊं, नहीं ब्याह की चूनर मैली
भई और पाव महावर छूटा नहीं, नहीं सेज पिया के अंग लगी, जीवन का सुख लूटा नहीं, नहीं लाल को गोदी खिलाया अबो, वात्सल्य सुधा घट फूटा नहीं, पिया पीरीतम स्वर्ग सिधार गए, निज जीवन में सुख लूटा नहीं, चार बत्तियां मैं प्रीतम से कर ना सकी, मेरे होठों में लाली लगी रही, चार बत्तियां मैं प्रीतम से कर ना सकी, मेरे होठों में लाली लगी रही, चार बत्तियां मैं प्रीतम से कर ना सकी, चार करके वादा न आए सलोने सजन, करके वादा न आए सलोने सजन, राह उनकी खड़ी देखती रह गई, करके वादा न आए सलोने, सुहागन बनी, यूं तो कहने को थी मैं सुहागन बनी, पर बड़ी हो रही मैं अभागन सखी, पर बड़ी हो रही मैं अभागन सखी, यूं तो कहने को थी मैं सुहागन बनी, यूं तो कहने को थी मैं सुहागन बनी, पर बड़ी हो रही मैं अभागन सखी, पर बड़ी हो रही मैं अभागन सखी, प्यार प्रीतम का एक पल मिलाना मुझे, प्यार प्रीतम का एक पल मिलाना मुझे, मेरी पूजा में शायद कमी रह गई, प्यार प्रीतम का पल मिलाना मुझे, मिट गई मैं दुखी रह गई, सब खुशी गई मैं दुखी रह गई, तुम कहो ना कहो मैं गुनहगार हूँ, तुम कहो ना कहो मैं गुनहगार हूँ, वरना क्यों जिंदगी में कभी रह गई, तुम कहो ना कहो मैं गुनहगार हूँ, वरना
सखी छोड़ पाता पिता और सहेली सखी फूल हृदय के सब आज को मिला गए फूल हृदय के सब आज को मिला गए मैं दुल्हनिया बनी की बनी रह गई आज को मिला है मैं दुल्हनिया बनी चार गतियां मैं प्रीतम से करना सकी मेरे होठों में लाली लगी रह गई अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम सती नहीं हो सकती हो क्योंकि तुम गर्भवती हो और तुम्हारे गर्भ में जो बालक है वो मेरा भक्त है। तुम्हारे मरने से मेरा भक्त मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें तो जीवित रहना है। उत्तरा देवी को रोक लिया था कन्हैया ने, नहीं मरने दिया, नहीं सती होने दिया। उत्तरा देवी ने कहा वही जिस भक्त के लिए आपने मुझे सती होने से रोक दिया था वही आपका भक्त नष्ट हो रहा है और यदि भक्त नष्ट हो गया तो आपकी भक्त वत्सलता का क्या होगा। भगवान ने लेश मात्र विचार नहीं किया कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सूक्ष्म रूप से उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए और भगवान ने उस गर्भ को पुनर्जीवित कर दिया। ऐसे भगवान ने रक्षा की और उसी बालक का नाम हो गया परीक्षित। भगवान के द्वारा रक्षित है इसीलिए वो परीक्षित नाम से विख्यात हुआ। और उन्हीं परीक्षित जी को फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। अब ऐसे यही तक कथा कह करके विराम देंगे। आगे चर्चा फिर शाम को हम लोग करेंगे 7 बजे। 2-4 बार भगवान का नाम लो, आरती हो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। सभी लोग खड़े हो जाए आरती करने के लिए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है